देखिए दोस्तों, अगर आप भी बिहार से डिप्लोमा करना चाहते हैं, बिहार का जो सरकारी संस्थान होता है उससे आप डिप्लोमा करना चाहते हैं 3 वर्षीय या फिर 4 वर्षीय जो पार्ट टाइम डिप्लोमा होता है, या फिर पैरामेडिकल में आप जाना चाहते हैं, मैट्रिक स्तर या फिर इंटर स्तर का जो पैरामेडिकल होता है जिसमें आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है या फिर एएनएम होता है, जीएनएम होता है, इन सब पदों के लिए मतलब एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कल से शुरू हो रहे हैं। तो उससे पहले आपको समझना चाहिए कि आप भी इन सब पाठ्यक्रम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं और सरकारी जो इसका कॉलेज होता है उसके माध्यम से आप जो है इन सब कोर्स को करना चाहते हैं, तो उसका फॉर्म आपको फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से कोर्स के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके लिए एज लिमिट क्या रहेगा और कब से कब तक फॉर्म फिल होगा उसकी रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे और साथ में एप्लीकेशन फ़ी की रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक के लिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उसके बेस पे आपको सभी जानकारी को क्लियर करके बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको easy2net.com पे आना है। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में देखेंगे तो बिहार पॉलिटेक्निक फॉर्म 2023 का आर्टिकल यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जिसमें सभी जानकारी जो है स्टेप बाय स्टेप आप ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि नीचे आकर जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको यहाँ पे डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपके सामने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें जो है 3 तरह के अलग अलग जो है स्तर होता है। जैसे कि इसमें पॉलिटेक्निक आप करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं जो कि 3 वर्ष का होता है, और पार्ट टाइम में करना चाहते हैं तो 4 वर्ष का होता है। सरकारी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं उसके माध्यम से तो आप कर सकते हैं। टेक्निकल में अलग अलग जो है आपका यहाँ पे ट्रेड होता है। उसके बाद इसमें पैरामेडिकल होता है जो कि 10th स्तर पे होता है। जैसे कि पैरामेडिकल आप करना चाहते हैं, जैसे कि अलग अलग उसमें भी कोर्सेस आते हैं मेडिकल के, और पैरामेडिकल आप इंटरमीडिएट स्तर का करना चाहते हैं तो भी आप इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो तो बताएंगे, और साथ ही साथ आप कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, मतलब आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उम्र आपका क्या होना चाहिए, सभी जानकारी इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है करना होगा, उसके बाद अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना होगा, उसके बाद सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरनी होगी। मतलब ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो है एग्ज़ाम लिया जाता है, एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है आपको फ़ी कितना देना होता है। देखिए इसमें जो है 3 तरह के मैंने आपको बताया कि स्तर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर आप एक पाठ्यक्रम समूह के लिए भरना चाहते हैं और आप सामान्य वर्ग से, पिछड़ा वर्ग से या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको जो है 750 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा एक पाठ्यक्रम के लिए, ठीक है। और जो भी यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग कोटि से होते हैं उनको जो है परीक्षा शुल्क के रूप में 400 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। और आप चाहें तो अलग अलग जो है पाठ्यक्रम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग अलग यहाँ पे चार्ज देना होगा। किसी 2 पाठ्यक्रम के लिए करना चाहते हैं तो 850 रुपये यहाँ पे देना होगा सामान्य, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को, और SC ST और जो भी विकलांग हैं उनको 530 रुपये देना होगा। और 3 पाठ्यक्रम के लिए आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे 950 रुपया SC पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और जनरल को देना होगा, और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप को यहाँ पे 630 रुपया देना होगा, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, आप अलग अलग यहाँ पे भर सकते हैं या फिर आप चाहें तो तीनों के एक साथ में यहाँ पे भर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहा है। देखिए फॉर्म के रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कल से जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा। 16/5/2023 तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 17 तक जो है पेमेंट कर सकते हैं, और 18 से लेकर 20 के बीच में किसी प्रकार का कोई भी गलती होता है तो उसको आप एडिट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है उम्र सीमा क्या रहेगा। तो इसमें अलग अलग पाठ्यक्रम है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कोई भी उम्र सीमा नहीं है, ना ही न्यूनतम और ना ही अधिकतम, ठीक है। पैरामेडिकल यानी कि PMM के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 31/12/2023 को कम से कम जो है 15 वर्ष आपका होना चाहिए और अधिकतम जो है 30 वर्ष चाहिए, ठीक है। उसके बाद पैरामेडिकल में आप देखेंगे तो अलग अलग आता है, जैसे कि GNM आता है नर्सिंग के लिए, तो इसके लिए बोला गया है कि कम से कम 17 वर्ष और अधिकतम जो है 35 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए। ANM के लिए बोला गया है कि कम से कम 17 वर्ष और अधिकतम जो है यहाँ पे बोला गया है कि 35 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद अन्य कोई पाठ्यक्रम है उसके लिए
17 से लेकर 32 वर्ष के बीच में जो है आपका उम्र होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, मतलब कि इन कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए इसमें तो जानकारी नहीं दिया गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इसका पुराना वाला नोटिफिकेशन है 2022 वाला, जो कि डिटेल्स नोटिफिकेशन है, उससे हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉलिटेक्निक इंजीनियर के लिए समझ लेते हैं कि अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो 3 वर्ष का आपका होता है, तो उसके लिए आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए कम से कम जो है मैट्रिक पास होना चाहिए, या फिर उसके बराबर आपने कोई भी कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें आपका आता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पीपी, यानी कि अगर आप पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है पीपी कोड को सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो है 4 वर्ष का आपका होता है। इसमें बोला गया है कि अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं, ठीक है, और साथ ही साथ 2 वर्षीय आईटी आपने पास कर लिया है, तो आप जो है जो पीपी होता है उसको आप आसानी से कर सकते हैं, यानी कि जो 4 वर्षीय पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक होता है उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम पीएम के लिए बोले, जैसे कि पीएम ऊपर आएंगे तो एक पीएम यहाँ पे दिया होगा जो कि मैट्रिक स्तर का होगा। यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए ये जो है पीपीएम, यानी कि ये जो है पैरामेडिकल, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैट्रिक स्तर का है, जिसमें आप अगर आप ड्रेसर के लिए करना चाहते हैं तो उसमें बोला गया है कि अगर आपने माध्यमिक परीक्षा सीबीएसई या फिर आईसीएसई से 10वीं पास कर लिया है और विज्ञान अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। और इधर आएंगे तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय, जिसमें आपका अलग अलग जो होता है, जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं, ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर करना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे जो है अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर्स होते हैं। तो सभी के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए आपको हम एक एक करके बताते हैं। देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस के साथ, ठीक है। और अगर आपने परीक्षा में आपका जो है भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जीएनएम के लिए बोला गया है कि 10+2 अगर आपने पास कर लिया है फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान से 40% अंकों के साथ तो आवेदन कर सकते हैं। हालांकि 5% जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को छूट भी मिलता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी दिया गया है कि वोकेशनल के लिए करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, तो एक बार इसको देखेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। और शेष जो भी पाठ्यक्रम है उसके लिए 10+2 अगर आपने पास कर लिया है, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी में आप उत्तीर्ण कर गए हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये जो है इसका मोटा मोटी मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है किस तरह से आपको क्या करना है। अब इसका जो फॉर्म है यहाँ से आपको फिल करना होगा, जो कि कल इसका लिंक एक्टिवेट होगा। फॉर्म फिल करने के बाद इसमें एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी यहाँ पे जानकारी दी जाती है कि कौन में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आपका क्या होता है। तो इसको भी एक बार चेकआउट आप चाहें तो कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि अगर आप भी बिहार पॉलिटेक्निक या फिर पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब कि सबसे पहले आपको एग्ज़ाम निकालना होता है, उसके बाद आपका मेरिट बनता है, उसके बाद आपका चयन होता है पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए या फिर पैरामेडिकल कॉलेज के लिए, जिसमें आपका एडमिशन होता है। और जो भी कोर्स का ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन तक आप जो है बिहार सरकार का जो सरकारी पॉलिटेक्निक या फिर पैरामेडिकल कॉलेज होता है उसके माध्यम से अपना जो है जो भी पॉलिटेक्निक होता है या फिर पैरामेडिकल कोर्स होता है उसको आप कंप्लीट कर पाते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।